रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 6 दिसंबर को भारत दौरा। कई अहम मुद्दों पर होगी बात। सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली किसान मोर्चा की बैठक में किस मुद्दे पर होगी चर्चा? किसने कहा अभी 2 महीने टमाटर के दाम नहीं होंगे कम? और ग्रीन पार्क में खेले जा रहे भारत न्यूजीलैंड के मुकाबले का अपडेट क्या है? देश की सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुतिन 21वें भारत रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भी इस समिट में शामिल होंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कूटनीतिक साझेदारी और रिश्तों की बेहतरी को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्री पहली बार 2+2 मीटिंग भी करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से उन्हें दिल्ली में एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। लालू को सीने में दर्द और बुखार की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। लालू गुरुवार को ही पटना से दिल्ली लौटे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान मोर्चा ने आज दोपहर सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक बुलाई है। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक में 29 नवंबर को प्रस्तावित संसद मार्च पर भी पुनर्विचार हो सकता है। पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार शाम सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका दोनों का जन्म संविधान की कोख से हुआ है, इसीलिए दोनों ही जुड़वा संतानें हैं। अलग अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उपनिवेशवादी मानसिकता के चलते अपने ही देश में कुछ लोग विकास में रोड़े अटकाते हैं। जिम्मेदारियां अलग होने के बावजूद हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत हमारा संविधान ही है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल संसद में सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों पर एकजुटता और समन्वय बढ़ाने के लिए 29 नवंबर को कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने दौरे के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच गए हैं। भागवत आज सरस्वती शिशु मंदिर में होने जा रहे स्वर साधक संगम में मार्गदर्शक के तौर पर शामिल होंगे और जीवाजी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भागवत के साथ रहेंगे। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर कश्मीर के एक एनजीओ ने गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बच्चों सहित लोगों ने हाथ में कैंडल जलाकर मारे गए लोगों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुंबई हमले में 18 वीर जवान शहीद हुए थे, जबकि 166 आम लोगों की मौत हो गई थी। क्रिसिल रिसर्च में सामने आया है कि भारी बारिश की वजह से सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतें अभी राहत नहीं देगी। रिसर्च के मुताबिक टमाटर की कीमत 2 महीने तक कम नहीं होती दिख रही है। वहीं सब्जियों की कीमत में 25 नवंबर तक 142% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच सरकार का कहना है कि नई फसल आने के बाद ही टमाटर के दाम काबू में आएंगे। कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 129 रन बना लिए हैं। टॉम लॉथन 50 और विल यंग 75 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले श्रेयस अय्यर भारत की ओर से डेब्यू मैच में शतक जमाने वाले 16वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। अफ्रीकी कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत में आई दुनिया। नए वेरिएंट का असर शेयर बाजार में भी मचा हड़कंप। ओमिक्रॉन ने ठप की कई देशों की उड़ान। भारत कब से शुरू कर रहा है इंटरनेशनल फ्लाइट्स? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना महामारी। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। अफ्रीकी वेरिएंट को WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये पुराने डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले काफी खतरनाक बताया जा रहा है। इसमें 32 म्यूटेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन भी कारगर नहीं है। ये वेरिएंट अपने स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर काफी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को भी प्रभावित किया। यूरोप और एशिया में कई अहम सूचकांक गिर गए। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका और 5 अन्य दक्षिणी अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। घोषित प्रोटोकॉल के अनुसार 6 अफ्रीकी देशों से ब्रिटेन पहुंचने वाले यात्रियों को एक होटल में 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंतित अमेरिकी प्रशासन ने सोमवार से 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं सऊदी अरब ने 7 अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। कनाडा ने भी 7 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच भारत सरकार ने 15 दिसंबर से फिर नियमित इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की इजाजत दे दी है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल मार्च से नियमित उड़ानें बंद थीं। देश और दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण में कमी के चलते धीरे धीरे ढील दी गई और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की इजाजत दी है।
कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 12 देशों से आने वाले यात्रियों पर भारत सरकार की खास नजर है। हांगकांग और इजराइल भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश और चीन समेत कुल 12 देशों के नागरिकों को भारत आने से पहले कोरोना टेस्ट समेत अन्य गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 77 केस की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 990 केस संदिग्ध हैं। वहीं बोत्सवाना में 4 केस, हांगकांग में 2, इजराइल और बेल्जियम में एक कंफर्म केस मिले हैं। यानी दुनिया भर में अफ्रीकी वेरिएंट के 85 केस की पुष्टि हो चुकी है। नए वेरिएंट पर चर्चा करने के लिए WHO ने कल इमरजेंसी मीटिंग की। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद टीम इंडिया का आगामी अफ्रीकी दौरा भी खतरे में नजर आ रहा है। भारत को दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 मैच सीरीज खेलनी है। इस दौरे की शुरुआत 17 दिसंबर से हो रही है। हालांकि भारत की एक टीम वहां पहले ही पहुंच चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण फिर से चिंता बढ़ाने लगा है। पिछले 1 महीने में 10 बड़े राज्यों में करीब 2500 छात्र कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1700 छात्र महाराष्ट्र के हैं। उधर कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स की संख्या 66 से बढ़कर 182 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना की 10,549 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 488 लोगों की मौत हुई है। देश भर में अब तक 121 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस बीच देश में वैक्सीन की पर्याप्त डोज को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड टीके का निर्यात शुरू कर दिया है। कंपनी अब तक 125 करोड़ डोज का उत्पादन कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कहां बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। प्रियंका गांधी वाड्रा आज कहां करेंगी प्रतिज्ञा रैली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश का विजय रथ आज कहां पहुंचेगा और केजरीवाल का चन्नी सरकार के खिलाफ क्या है प्लान। देश में राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में काशी क्षेत्र के करीब 29,000 बूथों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। राजनाथ के अलावा सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित कई नेता भी शामिल होंगे। देहरादून में पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। मीटिंग में 4 दिसंबर को होने वाले पीएम के उत्तराखंड दौरे पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसके तहत कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करने जा रहा है। इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज महोबा में प्रतिज्ञा रैली कर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। रैली के जरिए प्रियंका अपनी प्रतिज्ञा को जनता तक पहुंचाएंगी। रैली को सफल बनाने में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली में पीएम मोदी की जनसभा से अधिक भीड़ जुटेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को संविधान दिवस पर प्रयागराज में हिंसा के शिकार दलित परिवार से मुलाकात की। प्रियंका ने पीड़ित फूलचंद पासी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुलाकात के बाद प्रियंका ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। दबंगों ने कुछ दिन पहले इस परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज हरदोई के झाबर मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस संयुक्त रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब मिशन के तहत लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे मोहाली में शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल होंगे और इनकी मांगों के बहाने राज्य सरकार पर हमला करेंगे। केजरीवाल शाम 4 बजे एक और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज अपनी पूरी कोर कमेटी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। अकाली नेताओं ने आरोप लगाया है कि सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब पुलिस पर अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स तस्करी केस में गैर कानूनी तरीके से केस दर्ज करने का दबाव बना रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की चुनौती को पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पंजाब के 10 नहीं 250 स्कूलों की तुलना की जाएगी। पंजाब 10 स्कूलों पर करोड़ों खर्च कर दिखावा नहीं करेगा। प्रगट ने पहले कहा था कि पंजाब में 19,000 स्कूल हैं, जबकि दिल्ली में सिर्फ 2600 स्कूल हैं। इनकी तुलना नहीं हो सकती। रफ्तार के कहर से कहां हुई 4 यात्रियों की मौत। मुठभेड़ के बाद कहां बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोधरा केस के मुख्य आरोपी हाजी बिलाल की मौत और कहां होटल से चोरी हुए 2 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष।
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जिले में भारत नेपाल सीमा के पास बने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे। योगी ने कहा कि ये मंदिर भारत नेपाल के मैत्री संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहा है। शुक्रवार को महंत महेंद्र नाथ योगी की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली इलाके में चेकिंग के दौरान दारोगा को गोली मारने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाश पर लूट, फिरौती, गैंगस्टर सहित 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के करीमनगर के मानाकोंदूर गांव में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मारे गए लोगों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में हेतमपुर रेलवे स्टेशन के पास उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस की 4 बोगियों में शुक्रवार को आग लग गई। रेलवे के मुताबिक आग ट्रेन के A1 और A2 कोच में लगी। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे के चलते रूट पर कुछ घंटे रेल सेवा बाधित रही। गुजरात के वडोदरा की सेंट्रल जेल में गोधरा कांड के मुख्य आरोपी हाजी बिलाल की मौत हो गई। साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के मामले में उसे उम्र कैद मिली थी। हाजी बिलाल को 4 दिन से सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। बिहार के रोहतास जिले में वायरल एक वीडियो ने एक बार फिर शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में एक शख्स पर उसके बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि उसके पिता उसे किताबें खरीद कर नहीं दे रहे, बल्कि सारा पैसा शराब पर उड़ा रहे हैं। जांच के बाद शिक्षकों ने बच्चों के पिता को किताब खरीदने की नसीहत दी। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके चलते लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और नगर निगम के अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान के जयपुर के एक होटल से फिल्म स्टाइल में 2 करोड़ के डायमंड के जेवरात की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी का आरोप मुंबई से डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आए लोगों पर लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर होटल के कर्मचारियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है और होटल के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तमिलनाडु केरल सीमा पर नवक्राई रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक हथिनी और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा हाथियों की ट्रेन से टकराने की वजह से हुआ। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत में घुसपैठ कराने की साजिश हुई फेल। पाकिस्तानी सेना का पूर्व हवलदार ढेर। बर्फबारी से पहले नई साजिश में जुटा है पाकिस्तान और दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन ने फिर से दिखाई दादागिरी। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। जम्मू कश्मीर के पुंछ के भीमबर गली सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी का नाम हाजी आरिफ मोहम्मद है और वो पाकिस्तान सेना का पूर्व हवलदार था। इसके साथ आए 3 और आतंकी वापस पाकिस्तान भाग खड़े हुए। आतंकी आरिफ मोहम्मद को पाकिस्तानी सेना ने अपने लॉन्चिंग पैड का कमांडर बनाया था। आरिफ को नौशेरा सेक्टर और आसपास के इलाकों की खास जानकारी थी। आतंकियों की घुसपैठ कराने में शातिर आरिफ पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप को गाइड करता था। इसके मारे जाने को सेना बड़ी कामयाबी मान रही है। बॉर्डर पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। इमरान की सेना और सरकार बर्फबारी से ठीक पहले भारत में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। उसने आतंकियों को हथियार और ड्रग्स सप्लाई के लिए अपने इलाके में ड्रोन भी तैनात किया है। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसने फिलीपींस की 2 नौकाओं को फिर रोक दिया है, जो शाल द्वीप पर अपने सैनिकों का खाने पीने का सामान ले जा रही थी। इससे पहले भी चीन ने फिलीपींस की 2 नौकाओं को रोक दिया था और उन पर पानी की बौछार की थी। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने चीन की इस करतूत को दुनिया के सामने रखा है। चीन अपने फर्जी प्रोपेगेंडे के सहारे दुनिया भर की मीडिया और राजनीति को गुमराह कर रहा है। चीन ने कई भाषाओं में फेक अकाउंट बनाए हैं। चीन को लेकर जारी एक रिपोर्ट में ये हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। हांगकांग पोस्ट ने बताया है कि बड़े पैमाने पर जांच के कारण अब चीजें बदल गई हैं। चीन पिछले कई सालों से इसी तरह का काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने फ्रांसीसी सेना के साथ युद्धाभ्यास किया। दोनों देशों की सेनाओं ने वॉर ड्रिल के दौरान आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने और आतंकियों को मार गिराने का ज्वाइंट एक्सरसाइज किया। कश्मीर में बवाल मचाने के लिए पाक खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश एक्सपोज हुई है। ISI कश्मीर के ही स्थानीय युवाओं को आतंकी बनाने में जुटा है, ताकि अगर आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जाएं, तो उनकी मौत पर कश्मीर में बवाल मच सके।
पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने माना है कि उनके देश में आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल एक्टिव हैं। शेख रशीद के मुताबिक देश में 78 प्रतिबंधित संगठन हैं जो आतंक फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है। पाकिस्तान में हैकर्स ने न सिर्फ पाकिस्तान के मेन सिटीजनरी डेटाबेस को हैक किया, बल्कि उस डेटाबेस से हजारों नकली सिम कार्ड भी बेचकर एक्टिव कर दिए। इसका खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA ने 13,000 नकली सिम बरामद किए। ड्रैगन से यारी सोलोमन द्वीप को कैसे पड़ रही है भारी? अमेरिका के 5 सांसदों ने ताइवान की यात्रा क्यों की? टर्की में महिला प्रदर्शनकारियों पर कैसे टूटा पुलिस का कहर? प्रवासी संकट पर क्यों आमने सामने आए फ्रांस और ब्रिटेन? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। ताइवान के साथ नाता तोड़कर चीन से रिश्ता जोड़ना अब सोलोमन द्वीप के लिए भारी पड़ रहा है। सोलोमन द्वीप के लोग ड्रैगन की दोस्ती को पचा नहीं पा रहे और ताज़ा हिंसा के पीछे इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस बीच सोलोमन द्वीप के PM ने राजधानी होनियारा में हुए सरकारी विरोध प्रदर्शनों, आगजनी और लूटपाट के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया। चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिका के 5 सांसद ताइवान यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात भी की। इस दौरे का खास मकसद ताइवान को अमेरिकी समर्थन का भरोसा दिलाना था। एक दिन की यात्रा के दौरान अमेरिकी सांसदों ने ताइवान के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। महिलाओं के खिलाफ तुर्की पुलिस की कार्रवाई को देखकर आप सन्न रह जाएंगे। ये महिलाएं देश में अपने खिलाफ बढ़ रही हिंसक वारदातों से नाराज थीं और इस्तांबुल में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। ये लोग सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही थी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने अपना आपा खो दिया और डायरेक्ट महिलाओं के चेहरे पर ही आंसू गैस छोड़ दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत, रूस, चीन को आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से मिलकर लड़ने का आह्वान किया है। RIC समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के हालात पर भी चिंता जताई। इस दौरान सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत और चीन के विदेश मंत्री किनारा करते नजर आए। दोहा में आज से अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हो रही है, जो 29 नवंबर तक चलेगी। अफगान मीडिया ने तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह के हवाले से कहा है कि दोहा के समझौते के तहत अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। इसमें आपसी संबंधों को ठीक करने, मानवीय सहायता दिए जाने और अफगानिस्तान के फ्रीज खातों को जारी करना अहम मुद्दा होगा। रूस और चीन ने ईरान के साथ अमेरिकी रुख पर हमला किया है। 29 नवंबर को परमाणु मुद्दे पर वियना में ईरान से बातचीत होने वाली है। इससे पहले कल रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के कद में बढ़ोतरी के लिए अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं चीन ने कहा कि अमेरिका ये भूल गया है कि ईरानी दबाव में कुछ भी नहीं करते हैं। प्रवासी संकट पर फ्रांस और ब्रिटेन में तनातनी बढ़ गई है। फ्रांसीसी सरकार ने प्रवासियों पर आयोजित बैठक में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को नहीं बुलाया। ये कदम ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन की पेरिस की आलोचना के बाद उठाया गया। जॉनसन ने फ्रांस पर प्रवासी संकट से अच्छी तरह नहीं निपटने का आरोप लगाया था। इसी हफ्ते एक नौका डूब जाने से अवैध रूप से फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे 31 शरणार्थियों की मौत हो गई थी। इराक के 40 से अधिक प्रवासियों को लीबिया से स्वदेश लाया गया। ये लोग एयरपोर्ट पर अपने परिजनों को पाकर बेहद भावुक हो गए। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के तहत ये इराकी अपने वतन लौटे हैं। एक प्रवासी ने बताया कि 2 महीने की उसकी नजरबंदी का दौर बेहद भयावह था। ब्रिटेन के पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कल अमेज़न के बड़े गोदामों को ब्लॉक कर दिया। ये लोग काम करने के हालात में सुधार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कमर्शियल एक्टिविटी बंद करने की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने जर्मनी और नीदरलैंड में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।